नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश को भाजपा और मोदी जी की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर मोहन यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ महाकाल दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद सांसद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने ब्रजभूषण शरण सिंह का साफा बांधकर सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मीडिया से चर्चा में सांसद ने कहा कि देश को भाजपा और मोदी जी की बहुत आवश्यकता है। हमने देश में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे, देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, यह कामना करते हुए भगवान महाकाल से कहा कि हम सबके कल्याण के लिए जो उचित हो वही करें। अपने ऊपर लगे आरोपों के प्रश्न को सांसद टाल गए। देश में सुख बने, शांति बने, देश हमारा जो है विकास के पथ पर अग्रसर हो। और मैं आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, मैं कभी भी किसी देवता के पास जाता हूं, जैसे महाकाल ही आया तो मैंने यही कहा कि जो हम सब लोगों के कल्याण के लिए आप उचित समझें वही करें। तो मोहन जी बहुत दिन से इनकी इच्छा थी, अभी गोंडा गए थे, ये अयोध्या दर्शन किए थे हनुमान जी का और राम जन्मभूमि, तो उसी समय बातचीत चली थी और इन्होंने बुलाया और बाबा ने बुलाया, तो आज दर्शन करने के लिए एकमात्र आए हैं। और देश में शांति बने और देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और कुछ शक्तियां रोकना भी चाहती हैं, उनको रोकना भी चाहिए, लेकिन देश में मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत आवश्यकता है। और वो जब महाकाल आने पर जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, हमारी पुरानी धरोहर, सांस्कृतिक पहचान जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है देश को मोदी जी के नेतृत्व का। कुछ शक्तियां आपको भी रोकने की कोशिश करेंगी? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। भोपाल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चरक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, साथ ही स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक नजर आई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के संचालक, एडिशनल डायरेक्टर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर ने जिला अस्पताल और चरक अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल ने ओपीडी, सिटी स्कैन, डायलिसिस और अन्य अस्पताल की सर्विसेज की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ के साथ मीटिंग भी ली। दरअसल उज्जैन जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए भोपाल से अस्पताल प्रशासन का एक दल आया है, जिसमें अपर संचालक डॉक्टर पंकज जैन, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद पाठक और सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अजय खरे ने जिला अस्पताल के हर वार्ड, ओपीडी, सिटी स्कैन मशीन, डायलिसिस और अस्पताल की अन्य सर्विसेज की जानकारी सीएमएचओ और सिविल सर्जन से ली। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं अच्छी पाए जाने का दावा अधिकारियों ने किया है। वहीं मीटिंग लेकर सिस्टम को अपडेशन कर उसको टाइम पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उज्जैन जिले के जिला अस्पताल में कई सालों से चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं होने पर स्टेट में इस विषय को रखने की बात कही है। जैसे ही डॉक्टर मिलेगा वैसे उज्जैन को चर्म रोग का डॉक्टर दिया जाएगा। हॉस्पिटल हमने बृहद रूप से देखा, हर जगह गए, ओपीडी गए, स्टोर, सीटी, डायलिसिस, वार्ड सर्विसेज, डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी ली। यहाँ की व्यवस्था हमने अच्छी पाई और कुछ जगह जो सिस्टम में कुछ अपडेशन था उसको बताया कि इसको टाइमली कर दें, जिससे पता चलता रहे। बाकी जो भी डाटा वगैरह हैं, यहाँ के काम बहुत हो रहा है, डॉक्टर लोग सब सेवाभावी हैं, सीटी स्कैन की सर्विस रेगुलर चल रही है, डायलिसिस भी यहाँ प्रतिदिन लगभग 20 डायलिसिस हो रही है, मरीजों को लाभ पहुँच रहा है और वो जैसा चलना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से सही ढंग से चल रही है। इस जो शिकायत आई है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ज़िले के अधिकारी हैं, डॉक्टर पिप्पल हैं सीएमएचओ, सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा हैं, ये उसको देख के और इसके बारीकी में जाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको सुधार करें।
अभी सिविल सर्जन साहब ने हमको स्टाफ पोजीशन दी है और बताया है कि हमको इन स्टाफ की कमी पड़ रही है, उसको हम ले जाएंगे स्टेट में संबंधित शाखा को दे के रिकमेंड करेंगे और उम्मीद है कि उनकी पूर्ति की जाएगी। चर्म रोग क्या है कि पहले ऐसा अलग से विभाग नहीं हुआ करता था, कम डॉक्टर हैं उसके, मेडिसिन विभाग के अंतर्गत ही आता है, उसकी एक डॉक्टर ब्रांच है ये। तो चर्म रोग का पोस्ट तो है यहाँ पे, होगा ही, क्योंकि सेक्रेटरी में तो है, चर्म रोग भी होगा इस डर्मा में। तो मैं इसको स्टेट में भी इस बात को रखूँगा कि अगर चर्म रोग का जो कोई चिकित्सक मिलते हैं तो उज्जैन में जिला अस्पताल में पदस्थ करें। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की, वहीं वे भस्म आरती में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय बिताया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। भस्म आरती संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उन्हें शुभकामना। बहुत अच्छे से उन्हें दर्शन हुए हैं। यहाँ बता दें कि जुबीन नौटियाल 1 दिन पहले गुरुवार को भी महाकाल मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए थे। हालांकि वे यहाँ शुक्रवार को भस्म आरती में शामिल होने ही आए थे। आज महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। पूरी समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। दाऊदी बोहरा समाज ने कमरी मार्ग व बोहरा बाकल क्षेत्र में मुहर्रम पर्व का मातमी जुलूस निकाला। साथ ही मस्जिद में पहुंचकर शहादत को याद किया। दाऊदी बोहरा समुदाय ने मुहर्रम के मौके पर शुक्रवार को मातम का जुलूस निकाला गया। वहीं मस्जिद में तकरीरों का दौर चल रहा है। दरअसल मुहर्रम के मातमी पर्व पर शहर में 10 दिन से बोहरा समाज के लोगों ने अपने कारोबार प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। मुहर्रम पर शुक्रवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मातम किया। जुलूस में पारंपरिक पहनावे में बोहरा समुदाय के लोग मजहबी झंडे लहरा रहे थे। मस्जिद में परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, युवा, पुरुष और महिलाओं ने अपनी छाती पीट पीट कर शहादत का मातम किया। आगर रोड के ग्राम कमेट की जमीन को सिंहस्थ के लिए रिजर्व किया गया था। इस जमीन पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल का भवन इस जमीन पर बनाया गया और इसे स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता दूलीचंद मारू ने इसको लेकर विभिन्न न्यायालय में वाद भी लगाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने घटिया एसडीएम न्यायालय को इस पर निर्णय लेने के लिए आदेशित किया था, मगर एसडीएम न्यायालय ने इस विषय में अपूर्ण आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ समाज सेवी दूलीचंद मारू ने वाद लगाया था, जहां से 30 जून को अपर आयुक्त ने सभी आदेश को अमान्य करते हुए नया आदेश दिया है, जिसमें निर्माण को अवैध बताया गया है। दूलीचंद मारू के अनुसार अब जिला प्रशासन को इस निर्माण को हटाना चाहिए। इधर स्कूल प्रशासन ने इस विषय में चर्चा की है, तो उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की बात कही है। सीएस क्षेत्र का वाद 8/9 से चल रहा, 2008-9 से पूर्व में सारे न्यायालय के आदेश कार्मल तोड़ने के अवगत है। इनके द्वारा माननीय हाई कोर्ट में रिपिटिशन क्रमांक WP 6424/2014 में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय ने संस्था को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घटिया को पुनः 2 माह में निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे माननीय हाई कोर्ट ने। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घटिया के द्वारा नियम का पालन ना करते हुए तो पक्ष में आदेश कर दिया, जबकि उनको कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के पारित आदेश दिनांक 15/13/715/18/1994 दिनांक 2/4/1999 से सिंहस्थ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। किसी भी वर्तमान में अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन संभाग के द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया गया। इस आदेश में सारी डिटेल है, पूरी डिटेल और तोड़ने का आदेश हुआ है। कब क्या तारीख थी ये 30 तारीख को हुआ है, 30/6। यह माउंट कार्मल सोसाइटी सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बिना डाइवर्शन के जो निर्माण हुआ अवैध, उसको तोड़ने का आदेश हुए हैं। आपका पूरा नाम? दूलीचंद मारू, समाज सेवी। हिंदी फिल्म संगीत के 3 लीजेंड्स मुकेश, रफी और किशोर कुमार की स्मृति में स्वरांजलि द्वारा मुंह रड़की का आयोजन सूर्य नारायण संकुल में 29 जुलाई को होगा। संस्था अध्यक्ष राजेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनंद बांगड़ और विशिष्ट अतिथि उमाशंकर भट्ट होंगे। कार्यक्रम में विजय सोलंकी, छगनलाल शिवालिया तथा सूर्यकांत बुरहानपुरकर को मुकेश, रफी और किशोर कला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। संगीत संयोजन देवेंद्र दुबे व कार्यक्रम संयोजक दीपक माकोड़े हैं। कार्यक्रम का संचालन नितिन पोल करेंगे।
इस अवसर पर स्वरांजलि के राजेश जोशी, डॉक्टर परेश राय, विनय गुप्ता, वृशाली कुलकर्णी, अनीता जोशी, संजय गंधे, माधुरी मेहता, लखन जागीरदार, राजेश सोहनी, प्रेरणा सोहनी, हरीश महाजन, नंदिता राय, अनुपमा दुबे, ख्वाहिश दुबे, कीर्ति जायसवाल, विजय त्रिवेदी, ब्रिजमोहन खंडेलवाल, मुकेश रफी और किशोर के लाजवाब और सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की विशेषता है कि कार्यक्रम शाम 7 बजे समय पर प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।